लेकिन चीज़ों को समझना है आपको। राजनीति एक अलग चीज़ हो जाती है, राजनीति होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कौन करेगा, ये लोग देश बेच लेंगे अगर ना होगा तो। एक वोट की कीमत क्या होती है उसको भी आप लोगों को समझना चाहिए, और राजनीति में इन्वॉल्व भी होना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। समझ के आपको हर 5 साल में मौका मिलता है। एक वोट की कीमत उसी दिन समझ में आती है जब आप वोट देने जाते हैं, और उस एक वोट की वजह से इस देश का भविष्य तय होता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि सही जगह पे वोट करिए, अच्छे लोगों को चुनिए जो एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतंत्र को सही ढंग से चला सके। और जो विपक्षी पार्टियां हैं या सत्ता पक्ष है, देखिए विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष का मजबूत होना ठीक नहीं है, विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक सत्ता पक्ष सही ढंग से काम नहीं करेगी। लेकिन कुछ चीज वो होता है ना कि विपक्ष जितना कहता है उतना सत्ता पक्ष गलत नहीं होती, और सत्ता पक्ष जो है जितना विपक्ष को गलत कहती है उतना विपक्ष गलत नहीं होता है ना। तो वो सब मुद्दा था। अब उनकी जो सीट थी वो खाली हो गई है, और अब उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये किसका है, तो राष्ट्रपति महोदय के जो अधिकार क्षेत्र में आता है कि अयोग्य घोषित कर सकते हैं। सजा अगर मिली है 2 साल की या उससे अधिक की तब ये कंडीशन होती है। वैसे कांग्रेस में एक जो नेता और रही हैं कौन, इंदिरा गांधी, उनको भी ऐसी ही कंडीशन में उनकी भी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, और उनको जो है 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। खैर वो अलग मुद्दा है ना। चलिए हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम देखेंगे जो राज्यसभा के सभापति हैं उनके बारे में देखेंगे, उनका कार्य क्या है, उनके अधिकार क्या है, उनका वेतन और उनकी जो शक्तियां हैं उनके बारे में एक एक करके हम चीज़ों को सीखेंगे। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं को एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा में कौन होता है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, और यही पीठासीन अधिकारी होते हैं राज्यसभा में। चलिए, अब अगर इनकी बात करें, देखिए क्या होता है कि 2 सदन है। मान लेते हैं कि ये लोकसभा है, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग जो है बैठ के मीटिंग करती है, और संसद का सत्र चलता है, और अलग अलग मुद्दे पे बहस होती है, बात होती है, सहमति बनती है, और फिर कानून बनता है देश के लोगों के लिए। जब संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा के लोगों ने भी बहुत अच्छे से मिल के एक दूसरे के साथ अच्छे से हर मुद्दे पे बात करके नियम कानून बनाए। लेकिन वर्तमान समय में जो संसद सत्र चलता है तो आप लोग परिस्थितियां देख ही रहे हैं क्या सीन होता है ना। शर्म आती है कभी कभी कि ऐसे भी लोग जाके संसद में बैठ के क्या करते हैं लोग। खैर, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो नियम कानून बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ लोग हैं व्यवधान भी उत्पन्न करते हैं। संसद का कोई सदस्य बोल रहा है, उधर लोग जो है हो हल्ला कर रहे हैं। अरे बैठ के शांति से सुनिए, आप उनकी बात सुनिए, वो उनकी बात सुने, फिर उसके बाद नियम कानून बनाया जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि शांतिपूर्ण तरीके से संसद चलता हो। तो चलिए हम देखेंगे कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है कैसे नियम कानून बनाती है, उन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे संविधान सभा की। संविधान सभा ने मिलकर संसद को बनाया, ये संविधान का निर्माण किया, और संविधान निर्माण के बाद चीज़ें अच्छे तरीके से चलती आ रही थी, नियम कानून बनता आ रहा था। और उसी क्रम में आज हम देखेंगे कि जो संसद है उसके जो पीठासीन अधिकारी हैं कैसे तालमेल बना के सबको मौका देके, लोगों को बोलने का मौका देके चीज़ों को सुनते हैं, और एक दूसरे को सुनने का मौका मिलता है। तो उन्हीं सबको एक एक करके देखेंगे। ये प्रक्रिया सब कहाँ चल रही है, ये दिल्ली में चल रही है, नई दिल्ली में चल रही है। तो चलिए राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी कौन होता है, उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। अच्छा, जब इनका चुनाव होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने राष्ट्रपति में पढ़ लिया है कि उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है। चुन के जब ये आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तब इनको राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। अब राज्यसभा का सभापति बनने के बाद इनको अगर हटाया कैसा जाएगा, इनका टाइम पीरियड क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। जब उपराष्ट्रपति का पद हटाया कैसा जाएगा, जब उपराष्ट्रपति पद से हटा दिए जाए। कैसे होता है, पद से हटा दिए जाए, यानी कि राज्यसभा बहुमत से
इनको हटा दे तब ये हट जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या होता है, राज्यसभा विशेष बहुमत से प्लस लोकसभा की सहमति से, लोकसभा भी सहमत हो उसमें, लेकिन विशेष बहुमत की बात होती है कहाँ पे, राज्यसभा में, तब इनको हटाया जा सकता है। या फिर इनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया हो तब भी हटाया जा सकता, हट सकते हैं, स्वतः ही हट जाएंगे, या फिर अपना त्याग पत्र देके किसको, राष्ट्रपति महोदय को। ये 3 कंडीशन होती है। चलिए अब देखेंगे कार्य एवं शक्तियां, क्या कार्य है इनके, क्या कार्य है इनके, किसके, राज्यसभा के सभापति का क्या कार्य होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के समान जो है इनका कार्य होता है। जो लोकसभा का के अध्यक्ष का कार्य होता है वही जो है राज्यसभा के सभापति का कार्य होता है। लोकसभा का के अध्यक्ष का कार्य क्या होता है वो अभी हम देखेंगे, है ना। पहले हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन इसमें 2 अंतर होता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनमें और राज्यसभा के सभापति के कार्य में 2 अंतर होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हम बता रहे हैं। क्या होता है अंतर, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय देता है। अब हम आगे पढ़ेंगे धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है ना, एक एक करके चीजों को देखेंगे। तो धन विधेयक पे अंतिम निर्णय कौन लेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे, राज्यसभा के सभापति का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। राज्यसभा के सभापति का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता है उसमें। चलिए उसके बाद अब बात कर लेते हैं वेतन भत्ते। तो वेतन भत्ते इनको जो है सभापति के रूप में मिलता है ना, सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको वेतन भत्ते मिलता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता है वेतन भत्ते। राज्यसभा के सभापति के रूप में जो कार्य करते हैं इसी के लिए इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। किसके द्वारा, संसद तय करती है। अच्छा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो हाँ, एक पॉइंट और याद रखिए कि जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। जब ये राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करेंगे और तब ये राज्यसभा के सभापति तो रहेंगे नहीं, उस कंडीशन में तो राज्यसभा के जो सभापति हैं इनका पद खाली हो जाएगा और ये जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो इनके जो वेतन भत्ते हैं वो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के समान ही इनको दिया जाएगा। इतनी बातें। आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते किस रूप में दिए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने पे दिए जाते हैं। जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उस समय जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेंगे तो उनके वेतन भत्ते कितने होंगे या कौन तय करेगा, तो संसद तय करेगी। कितना दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति के समान दिए जाते हैं। इतनी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इनका जो मुख्य कार्य है वो सदन का संचालन करना होता है। क्या होता है, सदन का संचालन करना होता है। अच्छा, इतनी चीजें आप याद रखिए। अब बात कर लेते हैं तो उपसभापति की। एक होता है संसद में जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति होते हैं, दूसरे होते हैं उपसभापति। कौन होता है, उपसभापति। सभापति के ना रहने पे उपसभापति राज्यसभा में कार्य करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि चुनाव अपने में से, इनका चुनाव कैसे होता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को उपसभापति नियुक्त करते हैं। उसके लिए एक प्रस्तावक, एक अनुमोदन की जरूरत होती है। उसके बाद हटेंगे कैसे, ये इनका पद कैसे खाली होगा, सदस्यता समाप्त कर देने पर, या फिर सभापति को इस्तीफा देने पर, या राज्यसभा प्रभावी बहुमत से इन्हें हटा दे। 3 कंडीशन होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। क्या क्या है, इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, जैसे किस कंडीशन में होगा, वो दल बदल वाली कंडीशन में, और राष्ट्रपति जो है 2 साल की कोई सजा पाया हो तो उस कंडीशन में। 2 कंडीशन में सदस्यता अगर समाप्त हो जाती है और ये सभापति को इस्तीफा देते। किसको इस्तीफा देंगे, उपसभापति, सभापति को। और तीसरा कंडीशन होता है राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से इनको हटा दिया जाए, राज्यसभा से, लोकसभा से नहीं, राज्यसभा से। इतनी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर बात करें कि इनकी कार्य की, कार्य क्या होता है ना, तो कार्य होता है भैया जो राज्यसभा के सभापति हैं, जो उनका कार्य होता है उनके ना रहने पे उपसभापति महोदय कार्य करते हैं। इतनी चीजें हैं। उसके बाद कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 6 लोगों का अलग से पैनल होता है, अगर सभापति उपसभापति नहीं होते हैं तो वो पैनल के 6 लोगों में से कोई एक सदन का संचालन करता है। इतनी चीजें आप ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
सदन का नेता क्या होता है? सदन का नेता क्या होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सदन का नेता होता है जो सरकार से या सत्ता के पक्ष से होता है और सरकार का पक्ष रखता है सदन में, वो सदन का नेता होता है। और कार्य संचालन में, संसद के जो कार्य संचालन में वो सहयोग करता है। और एक शब्द है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता ये पूछा गया है, कैबिनेट मंत्री की तरह जो है, कैबिनेट मंत्री की तरह उसको सेवाएं दी जाती हैं, उसको सुविधाएं दी जाती हैं, जो विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के नेता का काम क्या होता है? विपक्ष के नेता का काम होता है सरकार की आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना। चलिए, विपक्ष के नेता बनने के लिए क्या जो है कंडीशन होनी चाहिए? तो कम से कम जिस सदन का है, जिस सदन का, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, कम से कम 10% सीटें, कुल सीटों का 10% सीटें अगर प्राप्त किया है तो वो जो विपक्ष का नेता बनने के कंडीशन में होता है, वो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद बात कर लेते हैं अब लोकसभा की। अभी तक हमने देखा कि राज्यसभा के ये कंडीशन है, अब लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, लोकसभा में सबसे पहले जब नई नई लोकसभा 5 साल में 5 साल के लिए चुन के आती है, तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है, जैसे 500 कितने सीटें हैं अधिकतम, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अधिकतम सीटें अगर हम पूछे तो 552 और वर्तमान में 545। ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हम देखेंगे कि स्पीकर क्या होते हैं, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, ये सब चीजें। लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 साल में। चुनाव आयोग चुनाव संपन्न कराता है। चुनने के बाद जब कोई नई सरकार आती है, जब नई नई सरकार आएगी तो उसमें क्या होगा कि अपने सदस्यों में से, उन्हीं के सदस्यों में से राष्ट्रपति महोदय एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? काम क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर जो स्पीकर हैं उनको शपथ दिलाते हैं। स्पीकर को शपथ दिलाते हैं और स्पीकर का चुनाव करने के बाद अपने में से किसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद इनका काम समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर कहने का मतलब यह है कि स्पीकर को नियुक्त करने अथवा तो स्पीकर को शपथ दिलाने के बाद इनका पद समाप्त हो जाता है। किसका? प्रोटेम स्पीकर का। अरे भैया, इतने सारे लोग हैं, उसमें से कोई व्यक्ति खड़ा होता है, राष्ट्रपति महोदय उनको उठाते हैं और उनको शपथ दिलाते हैं। उसके बाद ये हो गए प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर अब क्या करेंगे कि जो सारे सदस्य हैं लोकसभा के, उनमें से जो कोई एक व्यक्ति होगा उसको स्पीकर बना दिया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इतनी बातें, इतना काम होने के बाद इनका जो ये प्रोटेम स्पीकर का कार्य है वो समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अच्छा, अब स्पीकर वो आ गए, प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब वो साधारण सदस्य हो गए। अब प्रोटेम स्पीकर के बाद स्पीकर आएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष इन्हें कहा जाता है। अब ये संचालन करेंगे और इनका काम क्या होता है? जब इनका निर्वाचन हो जाता है तब अब ये संसद का सत्र चलेगा, यानी कि लोकसभा का सत्र चलेगा। अब ये क्या करेंगे? सबको शपथ दिलाएंगे, जो सारे सदस्य हैं। राष्ट्रपति सबको शपथ थोड़ी ना दिलाता है। अब ये जो है सबको अलग अलग तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि स्पीकर जो होते हैं और 2-3 लोग मिलकर सबको शपथ दिलाते हैं। उस कंडीशन में जो है जब सब लोग शपथ ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद संसद का सत्र चलने लगता है, लोकसभा का सत्र चलने लगेगा। पहली बैठक के बाद 5 साल के लिए फिर से शुरू हो जाएगा। वही बात कह रहे हैं। अच्छा, इनका कार्यकाल पूछा गया एग्जाम में। कार्यकाल, स्पीकर का कार्यकाल यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो कहने के लिए वैसे तो 5 साल होता है। 5 साल के लिए जो लोकसभा चुन के आती है उन्हीं का सदस्य होते हैं ये, तो इनका जो कार्यकाल है वो भी 5 साल के आसपास होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देनी है कि जब इनका उत्तराधिकारी, जैसे लोकसभा भंग हो गई है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया 5 साल के बाद, तो जब लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद जब नई लोकसभा चुन के आएगी, तो जब अध्यक्ष, कोई नया अध्यक्ष बन के आएगा, तब इनका पद समाप्त होगा, इनका कार्यकाल समाप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि जब कोई उत्तराधिकारी आ जाएगा तब ये जो है अपना पद छोड़ेंगे। इतनी चीजें
आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये। अगर 5 साल दिया है ऑप्शन में तब आप इसको टिक करेंगे, और दोनों में से एक ही कंडीशन देगा, जब वो उत्तराधिकारी जब आ जाएगा उनका तब वो पद को त्यागेंगे। अच्छा, इस कंडीशन में या तो 5 साल या तो फिर उत्तराधिकारी जब आ जाए उसके बाद में। एक कंडीशन और होती है कि उसके पहले भी इनका पद समाप्त किया जा सकता है, लोकसभा को हटाया जा सकता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाया भी जा सकता है उसके पहले भी, 5 साल के पहले भी। क्या कंडीशन होती है? सदन का सदस्य न रह जाए, जैसे लोकसभा के सदस्य, लोकसभा की सदस्यता इनकी समाप्त हो जाए तो ये जो है अध्यक्ष नहीं रहेंगे 5 साल के पहले। दूसरा क्या है? उपाध्यक्ष को ये स्वतः ही त्याग पत्र देंगे। अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देंगे? उपाध्यक्ष को। हम देखेंगे आगे उपाध्यक्ष की बात भी करेंगे हम। तो उपाध्यक्ष को ये जो है त्याग पत्र दे देंगे। एक कंडीशन और होती है, लोकसभा विशेष बहुमत से इन्हें हटा दे, लोकसभा विशेष बहुमत से इनको हटा दे। तो ये 3 कंडीशन होती है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस कंडीशन में ये पद से 5 साल पहले हट जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक कंडीशन और है कि 14 दिन पूर्व इनको सूचना देनी पड़ती है, 14 दिन पूर्व इनको सूचना देनी पड़ती है कि अब आपको लोकसभा से पद त्यागना होगा, हम लोग आपके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। तो वो कैसे आएगा? विशेष बहुमत से आएगा, विशेष बहुमत से आएगा। एग्जाम में पूछा गया है ये। अच्छा, अब देखेंगे कार्य एवं शक्तियाँ, इनकी कार्य एवं शक्तियाँ। अभी हमने देखा संसद में जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति के बारे में, उनके कार्यकाल और टाइम पीरियड, कार्य एवं शक्तियों के बारे में देखा, और इधर फिर प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखा, फिर स्पीकर के बारे में देखा, इनका कार्यकाल देखा, और इनकी जो टाइम पीरियड है कि कितने समय तक रहेंगे उसके बारे में हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे कार्य एवं शक्तियों के बारे में। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम देखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। संसदीय मामलों में अंतिम निर्णय लेते हैं। जैसे संसद में कोई मामला हो, किसी भी पक्ष से हो, अगर कोई सदस्य है तो अगर उनसे कोई बात हो रही है तो ये अंतिम निर्णय कौन लेगा? लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे। यहाँ तक कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं इनकी इतनी शक्तियाँ हैं, या पीठासीन अधिकारियों की इतनी शक्तियाँ हैं, या संसद का इतना पावर है कि संसद के आसपास के क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य है और वो गिरफ्तार नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में, जब संसद का सत्र चल रहा हो या संसद का सत्र चालू होने से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये सब संसद की शक्तियाँ हैं, या संसद के सदस्यों की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो संसदीय मामलों में अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। गणपूर्ति ना होने पर सदन को स्थगित कर देते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मान लेते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है, लोकसभा का सत्र चल रहा है, उस कंडीशन में जब सारे सदस्य ना हो, कितने कुल सीटों का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग, उसी को गणपूर्ति बोला जाता है। कुल सदस्यों का 1/10वां भाग अगर नहीं है तो संसद का सत्र ये स्थगित कर देंगे, यानी कि जो लोकसभा है उसको आगे चलाएंगे नहीं। इतनी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। गणपूर्ति में कहाँ कितने सीटें आएंगे? 1/10, कुल सीटों का 10वां भाग। उसके बाद एक कंडीशन, अच्छा ये 1/10वां भाग कहाँ कहाँ है? राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद। जो विधायिका है, चाहे वो केंद्रीय विधायिका हो या राज्य की विधायिका हो, केंद्रीय विधायिका में संसद में 2 पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा, चारों की बात में ये कंडीशन लागू होती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों की बात करें हम, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 118 में ये बातें बताई गई। 108 में राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन, और 118 में ये जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये क्या करते हैं? उसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें जो है साधारण बहुमत से कोई भी बिल पास होता है। जब 2 सदनों में, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में, किसी भी मुद्दे पर मतभेद होता है, बिल पास नहीं हो पाता, लोकसभा पारित करके भेजती है, राज्यसभा उसको जो है पारित नहीं कर रही है, उसमें या कुछ संशोधन करके भेज रही है और लोकसभा को वो मंजूर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में कि एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है कि आपस में बात करके चीज़ों को सही ढंग से उस नियम कानून बनाया जाए। तो उसी कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जब दोनों की सहमति न बन पाए। और वो किस आर्टिकल में है? 118 में अध्यक्षता करते हैं। 108 के द्वारा ये अधिवेशन बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं।
बिल कैसे पास होगा, साधारण बहुमत से पास होगा। इतनी चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब अगली बात कर लेते हैं हम, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता 118 में। धन विधेयक पर निर्णय कौन लेता है, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, अभी हमने देखा वहां पीछे, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। और धन विधेयक पे जो राज्यसभा के सभापति हैं उनका कोई रोल नहीं होता है इस कंडीशन में। और एक अंतर और हमने बताया था वहां पे कि जो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। किस आर्टिकल में है, 118 में। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति महोदय। किस आर्टिकल के थ्रू, 108 के थ्रू। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। चलिए अब हम देखेंगे संसदीय समितियों के सभापतियों की नियुक्ति। संसदीय, ये इंपॉर्टेंट है, जो संसदीय समितियां हैं अलग अलग हम देखेंगे, प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, ये सभापति उनको कहा जाता है। उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, और ये जो है कुछ विशेष जो समितियां हैं उसकी खुद अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। विधायिका का प्रतिनिधित्व करता है, विधायिका का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे लोकसभा है, लोकसभा की जब बात होगी तो पूरे लोकसभा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। दल बदल पर अंतिम निर्णय किसका होता है, किसका होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का। दल बदल वाली चीजें हमने पिछली क्लास में बताई ही थी कि कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे सपोज करिए मान लीजिए कि बीजेपी का कोई व्यक्ति है, वो जो है कांग्रेस के फेवर में वोट कर दे, या कांग्रेस का कोई व्यक्ति है वो बीजेपी के फेवर में वोट कर दे, या कोई निर्दलीय व्यक्ति है वो किसी पार्टी के फेवर में वोट कर दे, या किसी पार्टी में शामिल हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, दल बदल। उस कंडीशन में अंतिम निर्णय किसका होगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं। और एक कंडीशन और होती है, अभी देखिए हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो राहुल गांधी जी हैं उनको राष्ट्रपति महोदय के कहने पर अयोग्य घोषित किया गया। वो क्या उस कंडीशन में जब 2 साल का व्यक्ति कोई सजा पाया हो, 2 साल कम से कम 2 साल की कंडीशन में अगर वो सजा पाया है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, संसद का सदस्य नहीं रह जाएगा वो। और इसी वजह से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। चल, वेतन एवं भत्ते, अगर हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की, तो वेतन और भत्ते कौन तय करता है, तो संसद तय करती है, संसद तय करती है वेतन और भत्ते। वरीयता क्रम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, वरीयता क्रम में कितने नंबर पे जो है लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं, तो इनका जो है 7वां स्थान है। वरीयता क्रम में इनका स्थान 7वां है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ना। संसद के जो सदस्य हैं यानी कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनसे भी जो है ऊपर इनका पद आता है, बहुत पावरफुल पद है। लेकिन समस्या ये है ना, अगर ये अपने अधिकारों को अच्छे से जाने और संसद की कार्यवाही में सही ढंग से काम करे तो चीजें काफी अच्छी चलें, और होता भी है, ऐसा नहीं है। ओम बिरला साहब वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और आप देख रहे हैं कि कितने शालीनता के साथ चीजों को कहते हैं ना कि जो माननीय सदस्यगण हैं कृपया शांति बना के रखें, बहुत ही कूल माइंड के हैं। तो चलिए हम वही देख रहे हैं कि इनकी जो क्रम में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। अच्छा, 6 कौन है पहले, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है कौन वरीयता क्रम में, राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद फिर उप प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है वो सीजीआई के पद के सिमिलर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद के सिमिलर है। किसका पद, लोकसभा के अध्यक्ष का पद। इतनी चीजें आप याद रखिए। एक पॉइंट और थोड़ा सा याद रखिए कि ब्रिटेन में जो होता है, ब्रिटेन में किसी दल का नेता नहीं होता है जो